माना कि यहाँ पे लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। कहने का मतलब क्या है कि माना कि एक भिन्न x अपॉन प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर ऐसे लिख दिया। इसका हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करा, फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त क्या करा, पहली शर्त क्या है, उत्तर बोल के दे दे यार। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न, एक भिन्न में अंश और हर होते हैं। अंश क्या होता है जरा समझिए, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। पहले अंश और हर को जान लेते हैं ना। तो अंश क्या होता है, जैसे माना जाए कोई संख्या है p अपॉन एक q, मेरे पास एक फ्रैक्शन है। क्या है, एक फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, इसको अपन कहते हैं हर, क्या बोलते हैं, और ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं अंश। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और बीच वाले हिस्से को बोलते हैं बटा। बटा क्या बोलते हैं, बटा। अब बात करेंगे इसकी तो उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। इंग्लिश मीडियम किसके पास है, डेनोमिनेटर। और इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है पता है किसको, भिन्न की ऊपर वाली संख्या को हम अंश या न्यूमरेटर कहते हैं, और भिन्न की नीचे वाली संख्या को डेनोमिनेटर कहते हैं या हर कहते हैं। इसमें सवाल में ये बोला है कि एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर, कितने जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर। तो सुनिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 अगर मैंने x + 2 में 2 जोड़ा, x में माना कि x है और एक y है। अंश मेरा क्या है, x है, और हर मेरी क्या है, y। अगर मैंने इसमें 2 जोड़ दिया जाए, अब 2 जोड़ेंगे तो प्लस का निशान तो आएगा बेटा। अगर x में मैंने 2 जोड़ दिया तो मेरा उत्तर क्या आया, 9 आया। क्या, अंश यानी कि न्यूमरेटर में क्या आया, 9 आया। और डेनोमिनेटर में क्या आया, y + 2 = क्या आ गया, 11। क्या आ गया, किताब कह रही है प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, और बात कर रहा है अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5 यानी कि अंश में 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और y में 3 जोड़ देंगे, हर में 3 जोड़ देंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा, 6। पर लेकिन हमें x और y की संख्या निकाली तभी हमें पता पड़ पाएगा कितनी जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न क्या होगी। तो उसने कह दिया पहली शर्त, प्रश्नानुसार लिख दो यहाँ पर, प्रश्नानुसार इसलिए लिखा है जो प्रश्न के अनुसार ही अपन काम करेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न में दिया हुआ है हम उसी को ही काम करेंगे। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहली शर्त क्या है, x + 2। उसने बोला है कि x में अगर 2 जोड़ देंगे, तो 9 होगा अंश, और y में 2 जोड़ देंगे तो हर मेरी वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। अब यहाँ पर देखो इसका गुणा, अब मैं कैची गुणा करूंगा, बीच में बराबर है ना तो कैची गुणा तय। अगर बराबर नहीं होता तो फिर आमने सामने करते, लेकिन अभी बीच में है तो संख्या 11 का मल्टीप्लाई तो इसमें हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, और 9 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, मतलब गुना है। तो 11 को तो मैं कोष्टक लगा के आगे लिख दूंगा इसके, और यहाँ पर 9 को y + 2 को कोष्टक लगा के मैं लिखूंगा, यानी y को मैं ले जाता हूँ, 11 को मैं उधर पहुंचा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 कोष्टक में y + 2। बेटा मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर इस 2 में तुमने कुंडी लगा दी, और इस 2 को लगा दी तुमने जेड जैसा। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए पेपरों में। मेन चीज का हमें समझौता ये करना है, पढ़ाई में हर चीज का समझौता कर लेना, पर ऐसी चीजों का समझौता नहीं होना चाहिए। चलो खाने पीने में आलस कर देना एक बार, पढ़ाई में आलस करना है तो तरीके से करना है हर चीज को। मैथ में हमें 2 ऐसे ही बनाना है, अगर अपन सिंपल बना देंगे तो वो जेड लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वेरिएबल दिया हुआ है, और दूसरा वेरिएबल लिख दो, सवाल में गड़बड़ हो सकती है। चेक करने वाले की में तुम तो पता है, तुमने तो ये लिखा है, पर लेकिन चेक करने वाले को नहीं पता है। समझ लो क्या होता है, पता नहीं वो चेक करने वाला। हाँ वो आगे बढ़ाता जाऊंगा, इन चीजों को सुधारिए। ठीक है बेटा, अब देखो क्या गुणा किया, अब देखो इसका मैंने किया 11 का x किया तो 11x हो गया, और यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 11 दूनी 22, 11 2 22 आ गया। बराबर के नीचे बराबर लिखना है, सवाल ध्यान रखना, बराबर के नीचे बराबर ही चलेगा, उल्टा सीधा मत कर देना। बराबर के नीचे बराबर, बराबर के नीचे बराबर, बराबर के नीचे बराबर, बराबर को हम कहते हैं = 2। ठीक है, तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई y से किया तो 9y आ गया। समझना सब अच्छी लता था, बाद में कहती है कि मुझे नहीं आया, समझा दो। अब मुंडी नीचे करके बैठियो, यहाँ पर 9y का किया तो 9y आ गया, फिर 9 का 2 से किया तो 9 2 जा 18, हवा नहीं आती मुझे। अब यहाँ पर क्या आ गया, y की वैल्यू को मैं ले लूंगा, और तो वेरिएबल को अपन एक साइड ले लेंगे, नॉन वेरिएबल को अपन एक साइड ले लेंगे। वेरिएबल नॉन वेरिएबल क्या होता है मैं पहली क्लास में बता चुका हूं आपको, पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ले आऊंगा, इसको ले आऊंगा, तो प्लस की 9y है, इधर पहुंच के माइनस की 9y हो जाएगी, और इधर प्लस की 22 है, उधर आके माइनस की 22 हो जाएगी। अब यहाँ पर 11x - 9y = 22 में से 18 गए तो कितने बचे, लिख दिए उन्होंने, 22 में से 18 गए तो माइनस के 4 आ गए। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दिया की, और ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सा तगड़ा बना दिया उन्होंने आगे। ठीक है, देखिए अलग से। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार चली रहा है। अब मेरा सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त, दूसरी क्या शर्त है भैया मेरी,
कि x प्लस, उसने क्या बोला बुक में कि x के साथ में 3 जोड़ने पर, यानी कि अंश में 3 जोड़ूंगा तो मेरी अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 5। और उसने ये भी बोला है कि अगर y के साथ में यानी कि मैं हर के साथ में 3 जोड़ूंगा तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये तो कह रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी क्या चुना, इसका 6 का मैं कर दूंगा अंश के साथ में और क्या कहते हैं अंश का कर दूंगा हर के साथ में मल्टीप्लाई। तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो दोनों वैल्यू ये दोनों कोष्टक में रख दिए मैंने और 6 को मैं इधर ले लिया, 5 को मैंने इधर ले लिया। अब 6 का किया, 6 का x से किया तो 6x आ गया और 6 का 3 से किया तो 6 3 का 18 आ गया, इक्वल टू आ गया। 5 का मैंने y से किया तो 5y आ गया और 5y का मैंने 3 से किया तो 15 आ गया, यानी 15 आ गया। यहाँ पर वैल्यू लिख दी मैंने। अब देखो y वाली वैल्यू को रख देंगे और नॉन वेरिएबल को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या है 6x माइनस 5y। अगर मान लो यहाँ पर x होती तो x और x जुड़ जाती और घटती तो घट जाती, पर लेकिन x और y दोनों वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर 6x माइनस 5y इक्वल टू क्या कहते हैं 15 में से 18 में से 15 गए तो माइनस के 3 बची। 15 में से 18 में से 15 जाएंगे तो माइनस के 3 बची। ये मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों शर्त आपने समझ ली। अब वो कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, इन इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। इक्वेशन सेकंड मैंने यहाँ पर लिख दी। अब मैं क्या करूंगा x का मान यहाँ पर क्या करूंगा, इसको डालूंगा, x का मान निकाल लेंगे अलग से, x का मान तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस में 5y को मैंने तक पहुंचा दिया 3 थोड़ा सिस्टम बदला पड़ेगा, बदल दो। देखो माइनस में 3 तो ऑलरेडी मेरे पास है, इसका चुनाव बदलाव नहीं कर सकते। मैं माइनस में 5y बदल लाऊंगा तो प्लस में 5y इधर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 है तो माइनस में 3 प्लस में 5y अपॉन में जो 6 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर। ये मेरी इक्वेशन हो गई थर्ड। समझ में आ गया? थोड़ा सा चीज में कल भी समझाया था परसों के शायद कि इधर वैल्यू रखनी लानी हमको। ठीक है, एक ही तरीका हो सकता। यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि x का मान, x का मान जो है यहाँ पर लिख देता मैं x का मान समीकरण 1 में रखने क्या पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर x को मैंने क्या बोला कि x 11 तो आ गया। यहाँ पर x की जगह पर मैं इस वाली वैल्यू लिखूंगा 3 + 5y अपॉन में 6। इसको लिख दिया, माइनस के 9 है तो माइनस के 9 लिख दिए, है ना। सेकंड है माइनस के x के मान क्या रख देंगे, x रख देंगे। अब 5 6 माइनस 3 अपॉन में 6 आ गया, रख दिया माइनस 9y बराबर के 4। इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। कौन सी है फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, ये तो इक्वेशन फर्स्ट है। अब मैं क्या करूंगा 11 का 5y से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 55y आ जाएगा। कितना आ गया 55y आ गया। माइनस 11 की 11 प्लस की है, प्लस माइनस माइनस आ गया। 11 का मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33 आया। अब यहाँ पर क्या है माइनस। अब मैं क्या लूंगा एलसीएम मेथड लूंगा, क्या लूंगा 6 का 6 यहाँ पर 6 ऑलरेडी यहाँ पर है। दोनों का एलसीएम कितना आया 6 आया। कितना आया, इन्होंने ये वाले स्टेप लिखा नहीं है, 6 आया। 6 का मैंने क्या किया 6 का 6 में भाग दूंगा तो कितना आ गया 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली वैल्यू तो कुछ भी वैल्यू आई। अब माइनस की माइनस आ गई 6 के, और इसकी क्या था 1 था, 1 का 6 में डिवाइड कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा। और 6 का मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 9 54 और y की y आई आ गया, y का यहाँ से y की y आ गई बराबर -24। अब देखो नीचे 6 बची है ना, उसको मैं निकल जाऊंगा 4 के पास, डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में बदल जाएगी और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, माइनस की माइनस आ गई। ठीक है, माइनस की माइनस आ गई। अब क्या करूंगा मैं y को 2 हटा दूंगा तो यहाँ पर 55y में से 54y गए तो 1y बचा, 1y बचा। चलो 1 अपन लिखते नहीं है तो y की y आ गई और -33 आ गया। -33 को तक पहुंचाएंगे तो 33 में 24 जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ये माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा और प्लस में से माइनस हो जाता है तो 33 में 24 जाएंगे तो 9 आ जाएगी। अब पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड, जो y का मान है उसको मैंने किस में लिखा है इक्वेशन थर्ड लिखा है। यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पर y का मान आ गया। मैंने y का मान क्या है, y का मान को मैं इक्वेशन 3 में रखूंगा, किसमें रखूंगा इक्वेशन 3 में रखूंगा y के स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 5y माइनस के 3 प्लस में 5y माइनस के। ठीक है बेटा, इसको मैं यहाँ दूंगा तो क्या आ गया, यहाँ y की जगह पर क्या जाएगा 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या जाएगा तो 5 9 जा, यहाँ पर क्या आ गया 3 प्लस कोष्टक में 9 कैसे करना, क्या आ गया 45 प्लस माइनस में 3 अपॉन में क्या आ गया 6। मैंने 45 में 3 घटाया तो कितना आया बेटा, कितना आया 42 अपॉन में क्या आ गया 6। x बराबर, जब मैंने इसको इससे काटा तो x की वैल्यू कितनी आई मेरी 7 प्राप्त हुई। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर x बराबर 7 है तो x की वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर इज 7 एंड डिनोमिनेटर इज क्या है
9 रफ एक्सरेज आपका काम भी है। अब इसको आप लिख दो भाई, डी हो गए, या क्या लिख रहे हो, न्यूमरेटर हो गए अंश, अंश बराबर 7 है और हर बराबर 9 है। अतः एक भिन्न, अतः एक भिन्न कितनी है मेरी 7/।